हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। तो आज हम करेंगे ब्लड रिलेशंस। ठीक है। जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता इन थिंकिंग कि हुज हु। इनको सीधे सीधे आप ग्राफिकल मेथड से आप स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ बेटर मेथड। अब क्वेश्चंस करेंगे आप समझ जाओगे। देखो, इसके कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स ये हैं कि जैसे जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको वी इंडिकेट देम बाय यूजिंग बॉक्स। कि जैसे ये कोई मेल मेंबर है तो इसको हम बॉक्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। और जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनको हम सर्कल से डिनोट कर देते हैं। दिस इज सम फीमेल मेंबर, इसको हम इंडिकेट करेंगे सर्कल से। अब जो सेम जनरेशन होती है वो सेम लेवल पे आती है कि जैसे दिस इज सम मेल, दिस इज अनदर मेल एंड दिस इज अ फीमेल, सर्कल से। तो ये जितने भी ये तीनों सेम जनरेशन के तो सेम लेवल पे हैं। अब इनसे जो ओल्डर जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन है पहले वाली, वो इनसे वो ऊपर की तरफ आती है। जैसे इनका फादर है ये, तो इधर इसको इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे कि फादर। अब फादर है, मेल है, तो बॉक्स से डिनोट करेंगे इसको। और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो लोअर लेवल पे आएगी कि जैसे सपोज दिस इज़ अ फीमेल और ये इस फीमेल का हस्बैंड है, तो दे हैव अ किड, तो दिस इज़ द किड, दिस इज़ बॉय किड। तो ये नेक्स्ट जनरेशन हो गई। तो प्रीवियस जनरेशन ऊपर की तरफ आती है और नेक्स्ट जनरेशन नीचे की तरफ इंडिकेट कर देते हैं। सेम जनरेशन सेम लेवल पे आती है। तो क्वेश्चन को करने का सही तरीका ये है कि आप सीधे आप ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कर दो। ठीक है। जो क्वेश्चन का जो पार्ट आपको समझ में आता है आप उसका ग्राफ बनाना शुरू कर दो, जहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आता है। फिर इससे क्या होगा कि आपके फिर लास्ट में डिपेंडिंग ऑन द डेटा, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस, आपके जो ज़्यादातर पार्ट या सारे पार्ट आपके एंड में कनेक्ट हो जाएंगे। वो तो आपका कंप्लीट एक ग्राफ आपका बन जाएगा। अब बहुत सिंपल तरीका है, आप एक बार इसको ठीक से समझ लो, फिर अलग से आपको कुछ डेली इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग टाइप के कुछ 10-15 क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, फिर आपको एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं इनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि OMPQST आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। अब क्वेश्चन कहता है कि P इज़ नॉट मदर ऑफ M बट M इज़ द सन ऑफ P। P मदर नहीं है लेकिन M जो है वो सन है इसका। अब सन है तो मेल मेंबर है, विल इंडिकेट इट बाय बॉक्स, बॉक्स से डिनोट करेंगे इसको। अब P अगर मदर नहीं है तो P फिर फादर होंगे पक्का। गॉट इट। O एंड P आर मैरिड कपल, तो O एंड P आर मैरिड कपल, तो दिस इज़ O, दिस इज़ हस्बैंड, तो दिस विल बी वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और जो सिबलिंग्स होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स सिस्टर्स कजन्स। तो सिबलिंग्स को हम बार से डिनोट कर देते हैं कि एक बार के नीचे जितने लोग आते हैं वो सारे आपके सिबलिंग्स होते हैं। जैसे ये तीनों भाई हैं एंड दिस इज़ द सिस्टर एंड दिस इज अगेन सेकेंड सिस्टर। तो सिबलिंग्स इस तरीके से, और जो हस्बैंड वाइफ है उनको इस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि S इज़ द ब्रदर ऑफ P। तो जो S है वो ब्रदर है तो मेल है, बॉक्स से डिनोट करेंगे। S इज़ द ब्रदर ऑफ P, तो देखो हमने बार से डिनोट किया है क्योंकि सिबलिंग्स हैं। T इज़ ब्रदर ऑफ M, तो जो T है, T अगेन ब्रदर है तो बॉक्स से डिनोट करेंगे। T M का ब्रदर है। Q इज़ द डॉटर ऑफ O, तो ये O है, इसकी डॉटर Q, तो या तो यहाँ पे डिनोट बना देते हैं इसको, दिस इज़ Q। तो बिकॉज इट इज़ फीमेल इसको सर्कल से डिनोट करेंगे। तो Q इज़ द डॉटर ऑफ O। हाउ इज़ T रिलेटेड टू S, तो भी ये बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि हाउ इज़ T रिलेटेड टू S। अब ये जो है दिस इज़ T एंड दिस इज़ S। तो जो T है ये जो T है ये S के ब्रदर का सन है, यानी S के भाई का लड़का, यानी कि S का नेफ्यू हो गया ये। तो नेफ्यू सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। देखो अब इसका कितना फ़ायदा हुआ, आपने सीधे सीधे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपको सोचना नहीं पड़ा, आपने सीधी रीजनिंग लगाई। इन दोनों में आपको रिलेशन निकालना था तो आपने सीधा ग्राफ से कोरिलेट करके देख लिया एंड विद इन सेकेंड्स यू गॉट द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो हिज ब्रदर्स फादर कौन, जो मैन का जो ब्रदर्स फादर है वो। तो लेट्स से दिस इज द मैन, दिस इज द मैन। तो ये हो गया मैन का ब्रदर क्योंकि मेल है तो इसको भी अगेन बॉक्स से डिनोट कर देंगे। और ये हो गया ब्रदर्स फादर, तो इन दोनों का ही फादर हो गया ये, दिस इज द फादर, ये हो गया। इतना हमें समझ में आ गया तो हमने इसका बना लिया ग्राफ। अब ब्रदर्स फादर हो गया, आगे बोला है इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। किसका ग्रैंडफादर, वीमेन का ग्रैंडफादर। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये वीमेन है, दिस इज द वीमेन, बिकॉज शी इज़ फीमेल तो सर्कल से डिनोट करेंगे। तो ये सर्कल के ये वीमेन के फादर हो गए, बिकॉज ही इज़ अ मेल तो बॉक्स से डिनोट करेंगे। और ये हो गए ग्रैंडफादर। ये हो गए ग्रैंडफादर। अब ये दो अलग अलग जितने हमें समझ में आया हमने ग्राफ बना के इनको बना लिया। अब बोला है कि हिज ब्रदर्स फादर, तो ब्रदर्स फादर हो गए ये, और ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर हो गई ये। तो ग्रैंडफादर के ओनली सन हैं, तो वो जो गर्ल के फादर हैं ये एक ही बंदा है, ठीक है। तो इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ग्राफ आपका कनेक्ट हो गया। तो ये फादर हो गए, ये हो गए फादर। अब ये हो गया मैन, और ये हो गया ब्रदर। अब ये क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिया हुआ था उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सिंपल। आपसे पूछा गया है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। तो ये वीमेन है और ये है मैन। तो आप सीधे देख पा रहे हैं एक ही ग्राफ के नीचे हैं, तो ये सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर है। तो जो मैन है ब्रदर है और जो वीमेन है वो सिस्टर है। तो शी इज़ द सिस्टर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक टाइप है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिंबल्स दिए होते हैं रिलेशंस के लिए, और आपको बोला है कि ये जो आपको इक्वेशन दी है बेस्ड ऑन दिस कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको इक्वेशन दी है ये, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। S डिवाइड T, तो डिवाइड का मतलब है वाइफ, तो S इज़ वाइफ ऑफ T, दिस इज S वाइफ है तो T विल बी हस्बैंड, S इज़ वाइफ ऑफ T। T मल्टीप्लीकेशन V, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स सन। तो T जो है V का सन है, तो ये हो गया V, उसका सन हो गया T। अब V का जेंडर अभी नहीं पता है तो अभी इसको कुछ अज्यूम नहीं करेंगे कि मेल है फीमेल है। आगे क्वेश्चन पे चलें तो V माइनस W, तो माइनस का मतलब है फादर, तो V जो है वो फादर है W का, तो V हो गए फादर यानी कि मेल, और ये दिस इज W हेयर, ये हो गए W। तो T और W हैं जो वो सिबलिंग्स हैं, और W जो है W के फादर हैं V। आगे W प्लस Y, तो प्लस का मतलब है डॉटर, तो W इज़ डॉटर ऑफ Y, तो ये हो गया Y। तो Y डेफिनेटली फीमेल है क्योंकि V मेल है, हस्बैंड वाइफ है। तो ये है डॉटर, इसका जेंडर अब क्लियर हो गया, दिस इज़ डॉटर, दिस इज़ फीमेल। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शंस को एक एक करके वेरीफाई कर लेंगे। T इज़ ब्रदर ऑफ Y, तो ये T है और ये Y है, तो Y का सन है, ये ब्रदर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी सेज S इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ W, तो ये S है ये W है, सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो सेम जनरेशन है तो या तो सिबलिंग्स होंगे या इन लॉज होंगे या कजन्स होंगे, तो डॉटर इन लॉ होने का तो मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो गॉन। ऑप्शन सी सेज S इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ Y, तो ये S है ये Y है,
तो इनमें रिलेशन क्या हो गया, वाई का सन टी उसकी वाइफ ही है, तो उसकी डॉटर इन लॉ हो गई। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी सेज वाई इज़ डॉटर ऑफ वी, तो वाई इज़ डॉटर ऑफ वी नहीं, उसकी वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है ना, वी और वाई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि वी गोट सी एज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये बेटर मेथड है करने का, इसमें आप सीधे विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो यू शुड गो विद दिस मेथड। इस मेथड से थोड़े 15-20 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लगा के प्रैक्टिस कर लेना, आपका आराम से एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस बना लोगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके